वो सुबह कोई नहीं भूल सकता था जो मोहल्ले वाले देख रहे थे। नसीम भाई की लाश उनके घर के अंदर सोफा पर थी, लेकिन अजीब बात ये थी कि उनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, ऐसी गहरी मुस्कुराहट जैसे उन्हें किसी ने बहुत प्यारा तोहफा दिया हो। ये पहली मौत थी। इसके बाद अगले 7 दिनों में 7 मौतें हुईं। हर एक के साथ कुछ अजीब हो रहा था। कोई खुश होके मरा, कोई रोते रोते नहीं बल्कि हंसी की आवाज़ के बीच गुजर गया। पुलिस भी हैरान थी, कोई जहर नहीं, कोई चोट नहीं, सब नेचुरल मौत थी। लेकिन हर मौत से पहले वो लोग किसी एक आदमी से ज़रूर मिलते थे। वो आदमी कौन था, ये राज आज भी कोई नहीं जानता। मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मैं उसमें से एक हूँ। ये कहानी शुरू होती है एक पुराने शहर से, जहाँ एक छोटा सा मोहल्ला था। उस मोहल्ले में सब लोग एक दूसरे को जानते थे। नसीम भाई वहाँ के सबसे बड़े थे। उनकी उम्र लगभग 60 साल थी। वो एक स्कूल में ड्राइवर थे, रोज़ बच्चों को घर से स्कूल ले जाते और वापस लाते। एक दिन वो शाम को घर आए और अपनी बीवी से कहा, आज मैंने एक अजीब आदमी से मुलाकात की है। बीवी ने पूछा, कौन सा आदमी? नसीम भाई ने कहा, वो बड़ा ही नर्म चेहरे वाला था। उसकी आंखें इतनी गहरी थी जैसे समंदर हो। बीवी ने हंसकर कहा, फिर आप उसे दोबारा कब मिलेंगे? नसीम भाई ने कहा, कल सुबह मिलूंगा, वो मुझे कुछ देगा। इसके बाद वो रात को खाना खाकर सो गए। सुबह जब उठे तो बीवी ने देखा कि वो बहुत खुश है। उन्होंने कहा, आज मेरा आखिरी दिन है। बीवी ने समझा नहीं, सोचा मजाक कर रहे हैं। नसीम भाई ने कहा, मैं जा रहा हूँ उससे मिलने। वो घर से निकले और 2 घंटे बाद वापस आए। फिर सोफा पर बैठ गए और आंखें बंद कर लीं। बीवी ने सोचा आराम कर रहे हैं। जब चाय लेकर आई तो देखा कि वो सर हिला रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं। फिर एक गहरी सांस ली और ख़त्म। डॉक्टर ने कहा नेचुरल डेथ है। दिल रुक गया। दूसरा वाकया 3 दिन बाद हुआ। मोहल्ले की एक बहन आमना बीबी, उनकी उम्र 40 साल थी। वो एक मदरसा में बच्चों को पढ़ाती थी। एक दिन वो बाजार से वापस आ रही थी। रास्ते में उन्हें एक आदमी मिला। उसने उनसे कहा, आप बहुत अच्छी हैं, आपने इतने बच्चों को पढ़ाया है। आमना बीबी ने शुक्रिया अदा किया। उस आदमी ने एक छोटा सा पैकेट दिया और कहा, ये आपके लिए तोहफा है। घर पहुंचकर आमना बीबी ने पैकेट खोला। उसमें एक छोटा सा आईना था। वो आईना अजीब था। उसमें चेहरा दिखाई नहीं देता था, बल्कि ऐसी रोशनी थी जैसे सुबह का सूरज हो। उस रात आमना बीबी ने अपने बच्चों से कहा, कल मैं तुम सबको नए खेल खिलाऊंगी। सुबह जब बच्चों ने अम्मा को आवाज़ दी तो वो उठी नहीं। वो बिस्तर पर लेटी हुई थीं, चेहरे पर सुकून था, हाथों में वो आईना था। उनकी भी वही हालत थी, मुस्कुराहट, सुकून, कोई दर्द नहीं। घर वालों ने सोचा गहरी नींद है, लेकिन जब डॉक्टर आया तो कहा वो गुजर चुकी हैं। तीसरा वाकया एक जवान लड़के का हुआ। उसका नाम सलमान था। वो कॉलेज जाता था। एक दिन वो दोस्तों के साथ चाय पी रहा था, तब एक आदमी आया और उसके पास बैठ गया। उसने सलमान से कहा, तुम्हारे अंदर अच्छाई है, तुम किसी की जिंदगी बदल सकते हो। सलमान ने कहा, आप कौन हैं? उस आदमी ने सिर्फ इतना कहा, मैं वो हूँ जो सही वक्त पर आता हूँ। फिर वो चला गया। उस रात सलमान घर गया और अपनी माँ से कहा, माँ, आज एक आदमी ने मुझे बहुत अजीब बात कही है। माँ ने पूछा, क्या कहा? सलमान ने कहा, उसने कहा मैं किसी की जिंदगी बदल सकता हूँ। माँ ने उसे दुआ दी और कहा, बेटा, हमेशा अच्छे काम करना। अगले दिन सलमान कॉलेज से वापस आ रहा था। रास्ते में उसने एक बूढ़े आदमी को सड़क पर भीख मांगते देखा। उसके पास कोई रुक नहीं रहा था। सलमान ने अपनी जेब में से सारा पैसा निकालकर उसे दे दिया। वो बूढ़ा आदमी रो पड़ा और बोला, बेटा, अल्लाह तुम्हें जज़ाए खैर दे। सलमान घर आया और बिस्तर पर लेट गया। उसने अपनी छोटी बहन से कहा, कल मैं तुम्हें नई गुड़िया ला कर दूंगा। सुबह जब सलमान उठा नहीं तो माँ ने देखा, वो सोया हुआ था, लेकिन उसकी सांसें नहीं चल रही थी। उसके हाथों में वो सारे पैसे थे जो उसने बूढ़े को दिए थे। वो पैसे अब बिल्कुल नए लग रहे थे। अब मोहल्ले में खौफ फैल गया। लोग कहने लगे, ये कोई आम मौत नहीं है, ये किसी जिन या भूत का काम है। मस्जिद के इमाम साहब ने लोगों को समझाया, डरो नहीं, मौत तो अल्लाह के हाथ में है। लेकिन लोग फिर भी डरे हुए थे। चौथी मौत एक छोकरे की हुई। उसका नाम रिजवान था। वो मैकेनिक का काम करता था। एक दिन वो दुकान पर काम कर रहा था, तब वही आदमी आया। उसने रिजवान से कहा, तुम्हारी मेहनत देखी है मैंने, तुम सच्चे दिल से काम करते हो। रिजवान ने पूछा, आपको मेरी दुकान कैसे पता? उस आदमी ने कहा, मुझे सब पता है। फिर उसने एक पुरानी रेंच दी और कहा, ये तुम्हारे काम आएगी।
रिजवान ने वो रेंच अपनी दुकान में रख ली। उस रात वो घर गया और अपने भाई से कहा, कल हम नई गाड़ी का इंतज़ाम करेंगे। सुबह रिजवान दुकान पर गया और एक गाड़ी ठीक करने लगा। काम करते करते वो बैठ गया और आंखें बंद कर ली। जब कस्टमर ने हिलाया तो देखा कि वो गुजर चुका है। उसके हाथों में वो रेंच था। उसके चेहरे पर भी वही सकून भरी मुस्कुराहट थी। अब पुलिस ने मामला संभाल लिया। हर एक घर की तहकीक की गई, हर एक चीज़ चेक की गई, लेकिन कोई क्लू नहीं मिला। कोई दुश्मन नहीं, कोई वजह नहीं। सब लोग ऐसे मरे जैसे उन्हें पता हो कि आज उनकी मौत आनी है। 5वीं मौत एक बच्चे की हुई। उसका नाम अरहम था। उम्र सिर्फ 9 साल। वो स्कूल से वापस आ रहा था। रास्ते में उसने एक आदमी देखा। वो आदमी उससे बोला, बेटा तुम बहुत शरीफ हो। अरहम ने कहा, अम्मी कहती हैं हमेशा सच बोलना चाहिए। उस आदमी ने उसे एक चॉकलेट दी और कहा, ये खा लेना। अरहम ने चॉकलेट खा ली और घर चला गया। घर पहुंचकर उसने अम्मी से कहा, अम्मी आज मैंने एक अजीब अंकल से चॉकलेट ली है। अम्मी ने पूछा, किसने दी? अरहम ने कहा, वो अंकल बड़े अच्छे थे, उन्होंने कहा मैं कल तुम्हें और चॉकलेट लाऊंगा। उस रात अरहम ने खाना खाया और सो गया। सुबह अम्मी ने उसे उठाया नहीं तो देखा वो गुजर चुका है। उसके मुंह पर भी मुस्कुराहट थी। हाथों में चॉकलेट का रैपर था। अब तो पूरा शहर डर गया। लोग रात को घर से बाहर नहीं निकलते थे। दुकान जल्दी बंद कर लेते थे। स्कूल जाने वाले बच्चों को लोग छोड़कर आते थे। 7 मौतों में से छठी अब बाकी थी। वाकया हुआ एक बुढ़ी माँ का। उनका नाम फातिमा बीवी था। उम्र 78 साल। वो अकेली रहती थी। एक दिन वो अपने घर के सामने बैठी थी। तब वो आदमी आया। उसने कहा, फातिमा तुमने अपनी ज़िंदगी में इतना सब्र किया है। फातिमा बीवी ने आंखें खोली और कहा, कौन हो तुम? उस आदमी ने कहा, मैं वो हूँ जो तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। फातिमा बीवी ने कहा, क्या मैं मरने वाली हूँ? उस आदमी ने सिर्फ मुस्कुरा दिया। फातिमा बीवी ने कहा, ठीक है मैं तैयार हूँ। उस रात फातिमा बीवी ने अच्छे से नहाया, नए कपड़े पहने और नमाज पढ़ी, फिर बिस्तर पर लेट गईं। सुबह पड़ोसी ने देखा कि दरवाज़ा खुला है। अंदर जाकर देखा तो फातिमा बीवी गुजर चुकी थी। उनके चेहरे पर अजीब नूर था। हाथों में तस्बीह थी। अब सिर्फ एक मौत बाकी थी, 7वीं मौत। पूरे मोहल्ले ने सोच लिया था अगला कौन मरेगा। हर कोई अपने घर में छुपा हुआ था। मैं भी अपने घर में था। मेरा नाम अहमद है। मैं एक छोटा सा दफ्तर चलाता हूँ। मैंने भी इन मौतों के बारे में सुना था। मैं भी डरा हुआ था। एक रात मैं अपने दफ्तर से लेट वापस आ रहा था। रास्ते में मैंने एक आदमी देखा। वो सीधा मेरे पास आया। मैं रुक गया। उसने कहा, अहमद तुम्हारा नंबर आया है। मैंने घबराकर पूछा, क्या मतलब? उसने कहा, तुम 7 में से एक हो। मैंने कहा, मैंने कोई बुरा काम नहीं किया, मुझे क्यों? उसने कहा, ये सज़ा नहीं, ये तोहफा है। फिर उसने एक छोटा सा डब्बा दिया और कहा, इसमें तुम्हारी ज़िंदगी का राज है। मैं डब्बा लेकर घर आया। घर पहुंचकर मैंने डब्बा खोला। उसमें एक पुरानी डायरी थी और एक चिट्ठी थी। चिट्ठी पर लिखा था, अहमद तुमने 7 साल पहले एक आदमी की जान बचाई थी। वो आदमी मैं था। मैंने याद किया, 7 साल पहले मैंने एक बूढ़े आदमी को कार के नीचे से निकाला था। उसके बाद वो ठीक हो गया और चला गया। मैंने उसे दोबारा नहीं देखा। चिट्ठी में आगे लिखा था, मैं एक फरिश्ता हूँ, मुझे इंसान की शक्ल में आना पड़ता है। मैं उन लोगों को चुनता हूँ जो सच्चे दिल से अच्छे हैं। मैं उन्हें आने वाले दर्द से पहले ले जाता हूँ ताकि उन्हें आखिरी वक्त तक कोई तकलीफ ना हो। मैंने डायरी खोली। उसमें उन 7 लोगों के काम लिखे थे। नसीम भाई ने कभी किसी बच्चे को लेट नहीं कराया। अमना बीबी ने गरीब बच्चों को मुफ्त पढ़ाया। सलमान ने हर महीने अपनी तनख्वाह का हिस्सा सदका दिया। रिजवान ने कभी किसी गरीब से पैसे नहीं लिए। अरहम ने हमेशा अपनी छोटी बहन की हिमायत की। फातिमा बीबी ने अपनी ज़िंदगी बच्चे खिलाए। मैं समझ गया, ये कोई खौफनाक वाक़या नहीं था, ये एक अजीब और खूबसूरत हकीकत थी। फरिश्ता उन लोगों को ले जा रहा था जो दुनिया में अच्छे काम कर चुके थे। उनकी मौत ऐसी थी जैसे कोई उन्हें बहुत प्यारा तोहफा दे रहा हो। उस रात मैंने सोचा, मैं अब क्या करूं? चिट्ठी में आगे लिखा था, तुम्हें अभी नहीं आना, तुम्हारे पास अभी टाइम है। तुम अपनी ज़िंदगी में और अच्छे काम करो। जब वक्त आएगा मैं खुद आकर तुम्हें बुलाऊंगा। मैंने डायरी और चिट्ठी एक सेफ जगह रख दी। सुबह मैं उठा और अपनी ज़िंदगी बदल दी। मैंने अपने दफ्तर में गरीब लोगों के लिए काम शुरू किया। बीमार लोगों की मदद की। बच्चों की पढ़ाई में हाथ बटाया। हर रोज़ कोशिश की कि किसी का भला करूं। आज 7 साल गुजर चुके हैं। मैं अब तक जिंदा हूं। मैंने वो डब्बा कभी नहीं खोला, लेकिन मैं जानता हूं वो फरिश्ता कभी भी आ सकता है और मैं उसके लिए तैयार हूं, क्योंकि मैंने समझ लिया है असली मौत वो नहीं जो अचानक आए, बल्कि वो है जिसके लिए हम तैयार हों।
मैंने देखा है लोग मौत से डरते हैं क्योंकि उन्हें नहीं पता आने वाला क्या है, लेकिन अगर आपने अपनी ज़िंदगी अच्छी गुजारी है तो फिर मौत एक दर्द नहीं, एक सुकून है, एक अजीब मुलाकात है। उस राज को समझने के बाद मेरी जिंदगी बदल गई। मैंने कभी डरना छोड़ दिया, मैंने कभी घबराना छोड़ दिया, मैंने बस काम करना शुरू कर दिया। मुझे यकीन है कि आज भी वो फरिश्ता इंसान की शक्ल में घूम रहा है। वो उन लोगों को ढूंढ रहा है जो सच्चे दिल से अच्छे हैं। वो उन्हें आने वाली तकलीफ से बचाने के लिए आता है। शायद आपके सामने भी कभी आया हो और आपने उसे पहचाना नहीं हो। वो आदमी जो अचानक मिल गया, जो अजीब बातें करता है, जो आपको कुछ देता है और फिर गायब हो जाता है। हो सकता है वो कोई आम आदमी हो या फिर वो फरिश्ता हो, आप कभी नहीं जान सकते। इसलिए दोस्तों, हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए, अच्छे काम करते रहना चाहिए, क्योंकि मौत कब आ जाए कोई नहीं जानता। लेकिन अगर आपने अपनी ज़िंदगी में मेहनत की है, अच्छे काम किए हैं, लोगों की मदद की है, तो फिर आपको मौत से डरने की ज़रूरत नहीं। मौत सिर्फ एक दरवाज़ा है, एक ज़िंदगी से दूसरी ज़िंदगी में जाने का रास्ता। अगर आप इस ज़िंदगी को अच्छे से गुजारते हैं तो अगले का रास्ता भी आसान हो जाता है। मैं अहमद हूँ, आज भी जिंदा हूँ और अपनी हर सांस का शुक्रिया अदा करता हूँ। मैंने वादा किया है कि हर रोज़ किसी न किसी की मदद करूँगा, चाहे वो छोटी सी मदद हो या बड़ी, क्योंकि मैं जानता हूँ एक दिन वो फरिश्ता आएगा और मुझे बुला लेगा। जब भी वो आए मैं उसे मुस्कुरा कर मिलूँगा और कहूँगा मैं तैयार हूँ। आप भी तैयार हो? जिंदगी को खुलकर जियो, डर कर नहीं। अच्छे काम करो, अपने माँ बाप की खिदमत करो, गरीबों की मदद करो, बच्चों को सिखाओ, क्योंकि यही ज़िंदगी का असल मकसद है। और मौत का असल राज यही है कि वो आखिर है नहीं, सिर्फ एक नई शुरुआत है। दोस्तों, ये कहानी यहाँ ख़त्म होती है, लेकिन आपकी ज़िंदगी में ये सबक हमेशा याद रखना। खौफ से कभी कुछ हासिल नहीं होता, मोहब्बत से सब कुछ मिलता है, और मौत से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उसके लिए तैयार रहना चाहिए। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर करना, अपने रिश्तेदार को बताएं, ताकि वो भी इस सबक को समझ सके और हमारी ज़िंदगी से डर छोड़कर मोहब्बत को अपना ले। हम ऐसी ही हकीकी और रूहानी कहानियाँ आपके लिए लेकर आते रहेंगे। हमारे चैनल देसी टेल्स अनलिमिटेड को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। साथ ही बेल आइकन को भी दबाइए ताकि आप हर नई वीडियो से जुड़े रहें।